अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक में और मैं हूं आप सभी के साथ फहीम खान। कल यानी 5 अप्रैल को जब मैट्रिक की परीक्षा की रिजल्ट जब आई, उसके बाद बच्चे जो एग्जाम दिए थे उनके चेहरे पे खुशी नजर आने लगी। लेकिन बताया कि सिवान जो है, सिवान शुरू से ही एक इतिहास अपना नाम रचते रहता है इतिहास में। और सिवान की बेटी फिर से सिवान के उखई की निवासी जो है वो अपना नाम फिर से रोशन की है। और आपको बताएं कि बिहार में जो एग्जाम चल रहा था, एग्जाम के बाद रिजल्ट आया और पुष्पांजलि कुमारी जो है उखई निवासी, सिवान जिले के उखई की निवासी हैं, 480 नंबर ला करके यानी टॉप 5 में ये आई हुई हैं। और सिवान जिले के तमाम लोग खुशी मना रहे हैं। और इनके घर की जो स्थिति है वो भी हम बताते चले कि इनके फादर जो है वो सूरत में पेंटर का काम करते हैं। उसके बावजूद भी इनकी पढ़ाई रुकी नहीं और पढ़ाई के पीछे एक अलग लगाव इनके फादर का भी दिखा, इनका भी दिखा। घर वाले सब मिल करके इनके ऊपर ध्यान देते रहे। और जब एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आया तो 480 नंबर ला करके सिवान जिले का नाम इन्होंने रोशन किया है। जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से पढ़ाई हुई। शुरू से जब इनकी पढ़ाई चल रही थी, फादर तो पेंटर है, उसके बावजूद भी इनकी पढ़ाई कैसे चली, कई तरह की समस्याएं आई होंगी, हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके रिजल्ट को लेकर के। थैंक यू सर। ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही थी? अभी तो लॉकडाउन था और इस दौरान आपकी पढ़ाई कैसे चली? सर मैं सेल्फ स्टडी करती थी और मेरे स्कूल के शिक्षक, बीरा पब्लिक स्कूल के शिक्षक, मेरे कोचिंग के शिक्षक और RBD गर्ल्स हाई स्कूल के शिक्षक मुझे बहुत बढ़ावा देते थे। क्या आपको लग रहा था कि टॉप 5 में आने वाली हैं? ऐसा एग्जाम दे करके जब घर लौटी थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट बेहतर आने वाला है? सर मेरे कोशिश था, मेरा उद्देश्य था टॉप लिस्ट में मेरा नाम है। ऐसा पहले सोच के रखी थी? जी सर। ऐसा तो नहीं ना कि टॉप लिस्ट में आने के बाद ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं सर, मेरा उद्देश्य था, यही था। रिजल्ट जब आया तो कैसी खुशी नजर आई? सर मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जब लॉकडाउन चल रहा था, कोचिंग बंद था, उसके बावजूद भी आपने सेल्फ स्टडी किया है? जी सर। और मेरे स्कूल बीना पब्लिक स्कूल के शिक्षक श्री उमा शंकर साहब और मेरे कोचिंग के शिक्षक, स्कूल के शिक्षक, सबने मुझे बढ़ावा दिया। देखिए, आपके फादर जो हैं वो बाहर सूरत में रह करके पेंटर का काम करते हैं, इसके बावजूद भी आपकी पढ़ाई चलती रही। आपके भाई जो हैं वो नीट की तैयारी करते हैं, ऐसे पढ़ाई पे एक अलग फोकस नजर आता है आपके घर का। तो कैसा लगता है आपके फादर जब पढ़ाई के प्रति इतने एक्टिव रहते हैं, तो कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी होती है, वो हमेशा मेरा साथ देते हैं, पढ़ाई के विषय में हमेशा मुझे प्रमोट करते हैं। चलिए, देखिए इनकी माता जी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आशा देवी ये बताएंगी, उषा देवी बताइए, आप ये जो लॉकडाउन के दौरान आपकी बेटी हैं, लॉकडाउन के बावजूद भी जो पढ़ाई है इनकी बेहतर हुई और 480 नंबर आया है, कैसे खुशी नजर आई जब रिजल्ट आया तो? अरे उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि मान लीजिए कि मैंने हम बता नहीं सकते, ठीक है। मैंने बहुत खुश थे हम लोग। यानी इस स्थिति में रहने के बावजूद भी आपने पढ़ा? हाँ, हम लोग बहुत खुश थे। बस हम यही चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बने, ठीक है ना। खैर मुश्किल तो हर इंसान के जीवन में आती है, तो खैर कोई बात नहीं। अगर जी बोल रहे हैं आप लोग फिर बच्चे पे कैसे ध्यान देती थी? ये जो आपकी बेटी है लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई? अरे पढ़ाई में मैंने इतनी बिजी रहती थी कि पूछिए मत। जैसे कोई भी काम करे इसके बावजूद भी जाकर पढ़ने लगती थी। कोई काम अगर कहो तो मैंने करती थी, लेकिन तुरंत बाद जाकर पढ़ने लगती थी। मैंने पढ़ाई में इसके इतना नशा था ना कि मैंने हम बता नहीं सकते। इनके फादर जो है वो सूरत में पेंटर का काम करते हैं, तो कभी ऐसी स्थिति आई है बीच में, ऐसे भी आता रहता है कि पढ़ाई छोड़वा दिया जाए, पैसे की कमी आ जाती है, ऐसा कभी हुआ है? खैर मान लीजिए कि स्थिति तो इंसान का गंभीर रहता ही है, लेकिन फिर भी हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हमारे बच्चे पढ़ाई ना करें। हर स्थिति का सामना करके भी हम लोग चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़े। इनके पिताजी से बात हुई आप लोगों की? हाँ, आप लोग भी चाहेंगे तो बात कर सकते हैं। कुछ नजर आए? बहुत। आगे क्या बनाने की कोशिश है आप लोगों की? ये जो चाहेगी वही बनेगी। बताइए, क्या बनने की ख्वाहिश है? UPSC का प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। फादर से बात की है कल? जी सर। कैसा खुशी नजर आ रहा था उनके ऊपर? सर वो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और भी जो छात्र अभी फिर आगे अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे?
सर वो रेगुलर पढ़ाई करें, चैप्टर वाइज सब पढ़ते रहें और अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स का हमेशा कुछ रिस्पेक्ट। खास तैयारी की थी क्या आप? जो 480 नंबर आया है, लॉकडाउन के दौरान भी आपने सेल्फ स्टडी किया, कुछ अलग तरीके से तैयारी की थी आप? सर मैं चैप्टर वाइज पूरा पढ़ लेती थी, उसको समझ लेती थी, उसका नोट्स बनाती थी और उसका हमेशा रिवीजन करते रहते थे। देखिए, इनके टीचर हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताइए सर, कैसी खुशी लगी जब रिजल्ट आया और 480 नंबर ने ला करके जिले का नाम रोशन किया इन्होंने? सर देखिए, हम तो पहले से ही मेरा एम था कि मेरे विद्यालय के बच्चे एक न एक दिन टॉपर जरूर बनेंगे, तो मेरा सपना साकार हुआ है। और मैं चूँकि बीच बीच में अपने बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा उनके चरित्र निर्माण और उनके संस्कार पर मैं विशेष ध्यान देता हूँ। जो कि इस बच्ची को मैं तो पूछ लिया जाए, पहले ही मैं घोषणा कर दिया था कि बेटी तू एक ना एक दिन बिहार टॉपर बनेगी। तो स्कूल में मेरी बात सुन रही है? उस वक्त क्या इसके अंदर विलक्षण प्रतिभा मैंने परिलक्षित होता था। जो चीज़ में बतलाया जाता था, जो वर्क दिया जाता था, वो बिल्कुल हूबहू करती थी। इसको जो भी कह दीजिए, जो भी वर्क टास्क दे दीजिए, एकदम उसको निश्चित करना है इसको बेहतर तरीके से। अब वो किसी दबाव में नहीं, बल्कि उसको अपना एक ड्यूटी समझ कर करती थी, कर्तव्य समझ कर। जब 400 और उतना ही नहीं, सारे शिक्षकों के प्रति इसका निष्ठा, विश्वास, आस्था भी उसी तरीके से है जिस तरह से पुराने जमाने में गुरु शिष्य का रिश्ता रहता था, उस तरीके का रिश्ता निभाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बच्चे अगर गुरु के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति अगर निष्ठावान हो और परिश्रम करें तो उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। आपको लगता था कि हमको बिल्कुल, हम कन्फर्म थे, हम कन्फर्म उससे भी बता दिए थे। क्या बेटा बताया था ना? बोलो कस के बताया था, बोलिए। तो देखिए, ये जो हम बताएं कि एक गरीब परिवार की लड़की है पुष्पांजलि कुमारी, जो कि अभी भी आप देख सकते हैं ऊपर सीट लगा हुआ है जिसे हम करकट कहते हैं, वैसे घर में रहती है। और उसके बावजूद भी लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से इन्होंने तैयारी की, और तैयारी करने के बाद जो एग्जाम हुआ, और एग्जाम देने के बाद भी इनको पूरा यकीन था कि हम टॉप लिस्ट में आने वाले हैं। और ये खुद अभी बता रही थी कि मुझे उम्मीद था कि हम टॉप लिस्ट में आएंगे, और वो दिन आया। और कल जब शाम में रिजल्ट आया, जो क्लास 10th का जब रिजल्ट आउट हुआ, उसके बाद पता चला कि टॉप 5 में ये बिहार में आई हैं। उसके बाद सिवान जिले का नाम रोशन करते हुए और अपने घर का भी, इन्होंने अपने फादर का भी नाम रोशन किया है। तो आगे भी हम दिखाते रहेंगे, अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे।